संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। मंचासीन परम श्रद्धे श्री साहिब जी, वंदनीय संत समाज, उपस्थित धर्मानुरागी आत्मी बंधुओं, भक्ति के स्रोत माताओं एवं बहनों, आप सबको विदित है कि हम सब यहाँ सदगुरु कबीर साहब जी की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मशाल लेकर के अवतरित होते हैं। जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे सदगुरु कबीर साहब जी हो, महात्मा बुद्ध हो, भगवान महावीर हो, ईसा मसीह हो, शंकराचार्य हो, विवेकानंद हो, सुकरात जी हो, जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनका उद्देश्य है लोगों में सुधार हो, लोगों का जीवन सुंदर ढंग से व्यतीत हो। लेकिन लोग जो है महापुरुष के पीछे उनके जीवन में चमत्कार जोड़ देते हैं, उसे ईश्वरवाद, अवतारवाद घोषित कर देते हैं, और यही सबसे बड़ी विडंबना है। इस संसार में जितने भी महापुरुष जन्म लिए हैं, माता पिता के द्वारा ही जन्म लिए हैं। उनका पालन पोषण, उनका परवरिश किस ढंग से हुआ, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि उन महापुरुषों ने समाज के लिए, जन कल्याण के लिए क्या किए हैं, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन लोग जो है महापुरुषों की जो वाणी है, उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो कर्तृत्व है, इस पर अमल नहीं करते। केवल पूजा पाठ करके सोचते हैं कि हमारा उद्धार हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा, लेकिन ये कभी होने वाला नहीं है। जब तक उनकी वाणियों को हम आत्मसात नहीं करेंगे, उनकी बताए हुए मार्ग पर चलेंगे नहीं, तब तक जीवन सुधरने वाला नहीं है। सदगुरु कबीर साहब जी एक ऐसे महान संत थे जिन्होंने जीवन पर्यंत लोगों को जगाने का प्रयास किया। वो एक संत ही नहीं, एक क्रांतिकारी विचारक थे। समाज में जो ऊंच नीच की भावना थी, लोगों के बीच में जो खाई थी, उसे पाटना चाहते थे। कबीर साहब के समय में हिंदू और मुस्लिम अपने अपने सांप्रदायिकता में घिरे हुए हैं, अपने को श्रेष्ठ, अपने अपने सांप्रदायिकता में घिरे हुए हैं, अपने को श्रेष्ठ और महान बता रहे हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी किसी संप्रदाय को, किसी जाति को, किसी कुल को, किसी वर्ण को श्रेष्ठ नहीं कहा। श्रेष्ठ कहा है मानव को। मानव से बढ़कर और कोई श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि सबकी उत्पत्ति एक समान होती है और सबका जीवन निर्वाह एक ढंग से होता है। लेकिन लोग जो है सांप्रदायिकता में अपने आप को बंद कर लिए हैं और एक दूसरे के प्रति भेदभाव की दीवार खड़ी करके अपने अंदर भाईचारे की भावना को पूरी तरह समाप्त करते जा रहे हैं। अपने अंदर पाले हुए हैं, उन्हें छोड़ करके, उन्हें त्याग करके, उन्हें मिटा करके सबके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करें। कबीर साहब जी के समय में जितना संप्रदायवाद, अवतारवाद, पाखंडवाद और अंधविश्वास जितना फैला हुआ था, आज भी उतना ही लोग सांप्रदायिकता में और अंधविश्वास में, पाखंड में, कर्मकांड में आज भी घिरे हुए हैं। कबीर साहब के समय में जितनी उनकी वाणी की आवश्यकता थी, उससे ज्यादा आज आवश्यकता है। पहले तो लोग जो है अपने परिवार रहते थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि अब परिवार में लोगों के प्रति प्रेम की भावना नहीं है। पहले हम अपने को सुधारे, अपने परिवार को सुधारे, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। हम अपने ही परिवार में, अपने ही समाज में, अपने ही पास पड़ोस में यदि पूर्ण व्यवहार नहीं, तो हम किसी भी कीमत पर न पारिवारिक स्तर पर आगे बढ़ सकते हैं, न सामाजिक स्तर पर, न राजनीतिक स्तर पर और न आध्यात्मिक स्तर पर। केवल हम एक दूसरे के
खींचातानी में जीवन को ढो रहे हैं, टांग खींचने का काम करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम करते हैं। तो ये मनुष्यता नहीं है। मनुष्यता है मानवीय गुणों को धारण करना। ये सदगुरु कबीर साहब जी का संदेश है कि मानुष तेरा गुण मानवीय गुणों को धारण नहीं कर पा रहे हैं, केवल दुर्गुणों में और अनेक प्रकार के मानसिक विकारों में अपने जीवन को खो रहे हैं। हमारे अंदर कहां से आती है? अपने अंदर अज्ञानता के कारण, अपने अंदर जो कुसंस्कार है उसके है। तो जब तक हम अपने अंदर जो गलत भावना है, गलत कुसंस्कार है, उसे मिटाएंगे नहीं, जीवन सुंदर बनने वाला नहीं है। तो मुख्य बात है कि हम अपने परिवार में जुड़ करके रहें, हम अपने परिवार में एकता के साथ रहें, परिवार में सेवा और सहयोग की भावना से रहें, परिवार में बड़े बुजुर्गों का हम सम्मान करें। यह है सदगुरु कबीर साहब जी का संदेश। और उसी का जीवन सुधारता है जो सद्गुणों को धारण करता है। कहा भी गया है, गुणों को बढ़ाएं और गुनाहों से बचे। सूत्र है, गुणों को बढ़ाएं शुरुआत करें। आज छोटे छोटे बच्चे गलत आगे बढ़ रहे हैं, उनका खान पान बिगड़ रहा है, उनका जीवन बिगड़ रहा है, लेकिन लोगों को इस बात पर कोई, उनके अंदर कोई सोच ही नहीं है कि हम न्यू जनरेशन अंधकार की ओर बढ़ रहा है। किसी की दृष्टि नहीं जा रही है, केवल खाने पीने और भोगों को भोगने में ही अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। कभी हमने सोचा भी नहीं कि हमारे बाल बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, उनका जीवन कैसे सुधरेगा, उन्हें हम कैसे संस्कार दें, उनके जीवन को कैसे सुधारें। इसी गांव में अभी 16 साल के, 20 साल के, 12 साल के, 8 साल के, 10 साल के कितने बच्चे होंगे, लेकिन किसी का मन सत्संग में नहीं लगता। और इसकी वजह है माता पिता की कमी। माता पिता खुद नहीं चाहते कि बच्चे जो है सत्संग में जाएं। यदि आप उसे सत्संग में लाते हैं, कथा भागवत में ले जाते हैं, कहीं मंदिरों में ले जाते हैं, तो हो सकता है उसके अंदर कुछ अच्छा संस्कार बने, उसके अंदर श्रद्धा जगे। बच्चों को सुधारना, बच्चों को संस्कार देना, ये माता पिता का दायित्व है। बच्चे के लिए धन इकट्ठा, जमीन इकट्ठा करना, उनके लिए मोटर गाड़ी खरीदना, मकान बनाना, ये जरूरी है। जरूरी है उनके जीवन को सुंदर बनाना, सुंदर संस्कार देना। तब जो है आने वाली पीढ़ी जो है अच्छे समाज, अच्छे देश के निर्माण में कुछ सहयोग कर सके। ये हमारी जिम्मेदारी है, एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। परिवार को सुधारने, गांव को सुधारने, समाज को सुधारने के लिए एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। और इसमें यदि हम पीछे हट गए तो कभी हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि सबके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करो। लेकिन दुर्भाग्य है, आज आदमी से ही परेशान है, जानवरों से परेशान नहीं है, किसी कीड़े मकोड़े से परेशान नहीं है, आदमी से ही परेशान है। क्योंकि आदमी की भावना दूषित हो रही है, आदमी अपने मन को विकृत करते जा रहे हैं, गलत विचारों के कारण, गलत संस्कारों के कारण, गलत भावनाओं के कारण। कहा भी गया है, आदमी की शक्ति से डर रहा है आदमी को लूटकर घर भर रहा है आदमी ही मरता है, मार रहा है आदमी, समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। आप किसके लिए लड़ रहे हैं? जमीन के लिए, धन के लिए, पद के लिए, सम्मान के लिए। लेकिन ये सब छूटने वाला है। इसकी लड़ाई करते करते अनेकों बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े बलशाली राजे महाराजे आए, लेकिन आए और चले गए, लेकिन किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ। बाहरी लड़ाई से, धन संपत्ति की लड़ाई से, मान सम्मान की लड़ाई से यदि किसी को कुछ मिलता तो आज बहुत लोग सुखी हो जाते। इतना बड़ा महाभारत युद्ध हुआ, युद्ध के बाद पांडवों की विजय हुई, लेकिन पांडव जो है जीत हासिल करके, हस्तिनापुर राज्य प्राप्त करके, राज सिंहासन पा करके भी सुखी नहीं हुए, जीवन भर मनस्ताप में जलते रहे। ये बाहरी लड़ाई नहीं लड़नी है, हमें आंतरिक लड़ाई लड़नी है।
अपने अंदर जो विकार है, अपने अंदर जो गलत संस्कार है, अपने मन में जो मलिनताएं हैं, उसको समाप्त करने के लिए यदि हम अपने आप से लड़ाई करते हैं, अपने अंतःकरण को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं, तो हमारा जीवन सुंदर बन सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है, हम खाने के लिए लड़ते हैं, पद के लिए लड़ते हैं, सम्मान के लिए लड़ते हैं, चीजों के लिए लड़ते हैं। ये लड़ाई असली लड़ाई नहीं है, ये नकली लड़ाई है। इसी लड़ाई को लड़ते लड़ते जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन मनुष्य जो है अपने जीवन में सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए असली चीज है अपने अंतःकरण को शुद्ध करना। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, संतो घर में झगड़ा भारी। अपने अंतःकरण में जो झगड़ा है, अपने अंतःकरण में गलत मान्यताएं हैं, गलत संस्कार हैं, जो मन में मलिनताएं हैं, उसे दूर करने का प्रयास करें। और उसको दूर करने के लिए लोग जो है बाहर भटक रहे हैं। लोगों को अंगूठी पे विश्वास है, लाल और काला रेशम पर विश्वास है, गंगा जी और नर्मदा जी के जल पे विश्वास है, मंदिरों पे विश्वास है, पहाड़ों पे विश्वास है, पर्वत पे विश्वास है, तीर्थों पे विश्वास है, लेकिन अपने कर्मों पे विश्वास नहीं है। इसी कारण आज जो है अधिकांश लोग, पढ़े लिखे लोग भी बेवकूफ बन रहे हैं, ठगा रहे हैं, और ठगने वाले बड़े बड़े धार्मिक लोग अपनी झोली भर रहे हैं। बड़े बड़े मंदिरों में देखो, दिन भर में करोड़ों रुपयों का चढ़ावा चढ़ता है। भगवान के पास कोई खजाना नहीं है, भगवान के पास कोई तिजोरी नहीं है। पुजारी लोग मंदिर में शंख और घंटा बजाता है, खुद आता है, भूखे को रोटी नहीं खिला सकता और भगवान को 56 भोग लगाता है। असली चीज है अपने जीवन को समझना कि हम इस मानव जीवन में आकर के हमें करना क्या है और हम कर क्या रहे हैं। अपने ही माता पिता, अपने ही भाई, हम मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं और माता पिता को हम रुला रहे हैं, तो हमारा मंदिर में पूजा करना बेकार है। असली चीज है घर परिवार में प्रेम से रहना। हम बाहर में मंदिरों में पूजा कर रहे हैं और घर में आकर के अपने ही माता पिता, अपने ही सास ससुर के साथ गलत बर्ताव कर रहे हैं, तो हमारा मंदिर जाना बेकार है। असली पूजा है सबके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करना। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, प्रेम पाठ का चोलना, पहिर कबीरू नाच, पानी दिन हो तासु को, जो तन मन बोले साच। जिसके तन में, मन में और वचन में सत्य समाया हुआ है, उसी के चमक है। और जिसका मन मलिन है, जिसके संस्कार गलत है, जिसके विचार गलत है, जिसके अंदर कुचिंतन है, वो आदमी बाहर से कितना भी सब कुछ प्राप्त कर ले, धन संपत्ति, रुपया पैसा, मान सम्मान, सब कुछ पाले, लेकिन वो अंदर से कभी सुखी नहीं हो सकते। अंदर से सुखी होने के लिए अपने मन को निर्मल करना होगा, अपने अंतःकरण को शुद्ध करना होगा, अपने अंदर जो विकार है उसे शुद्ध करना होगा। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, यह मन तो निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। हम अपने मन को निर्मल करें। ये संत गुरुजनों की वाणी है, उनके उपदेश हैं, उनके संदेश हैं। उनके संदेशों को यदि हम अपने जीवन में धारण नहीं किए और बाहर केवल लौकिक उपलब्धि में, भौतिक चकाचौंध में यदि हम भूले रहेंगे, तो कभी हमें सुख मिलने वाला नहीं है। असली चीज है अपने आप को जानना कि मैं कौन हूँ, इस संसार में क्यों आया हूँ। लोगों से पूछा जाए कि आप कौन हो, तो अपना नाम बताएंगे, पता बताएंगे, मकान बताएंगे, माता पिता का नाम बताएंगे, लेकिन अपनी जो असली पहचान है लोग उसे भूले हुए हैं। अपना असली पहचान है कि मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ और इस संसार में मैं अपना कल्याण करने के लिए आया हूँ और उसी के लिए मानव जीवन मिला हुआ है, लेकिन लोगों को इसका बोध नहीं है। इसी कारण भटक रहे हैं, गलत मान्यताओं में, गलत विचारों में और गलत कर्मों में लोग उलझे हुए हैं। इसलिए मुख्य बात है अपने कर्मों को सुधारना, सबके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करना। जिसका कर्म सुधर गया, जिसका आपस में प्रेमपूर्ण व्यवहार हो गया, उसके जीवन में स्वर्ग ही स्वर्ग है। स्वर्ग कहीं बाहर नहीं है, स्वर्ग है अपने आप में लौटना। सत्संग का अर्थ ही होता है अपने आप में लौटना। जब तक हम अपने आप में लौटेंगे नहीं, अपने आत्मा में स्थित होने का काम नहीं करेंगे, तब तक ये बाहर का देखना सुनना, ये बाहर का जो लौकिक जो व्यवहार है, ये केवल
उलझन का कारण है। इसी में संसार उलझे हुए हैं और इसमें केवल लोग जो है दुख भरे अपने जीवन की कहानी बताते हैं। तो हम अपने जीवन में जो दुख है, समस्याएं हैं, उसे निवृत्त होने के लिए हम अपने आप को समझें। जब तक हम अपने आप को समझेंगे नहीं, अपना हम जीवन का मूल्यांकन नहीं करेंगे, तब तक जीवन सुखमय होने वाला नहीं है। साहब जी का ये संदेश है कि घर परिवार में प्रेम हो, एकता हो, संगठन हो और सबके साथ यदि हम प्रेम से जीवन जीना सीख जाएं तो हमारा जो जीवन जो है इसी जीवन में स्वर्ग की ओर आगे बढ़ सकता है। हम अपने जीवन में सुख शांति को प्राप्त कर सकते हैं, वो सुख कहीं बाहर नहीं है। तो सदगुरु कबीर साहब जी का जो संदेश है, उस संदेश को हम अपने जीवन में धारण करें और उसके अनुसार जीवन जीने का प्रयास करें, तो निश्चय ही हम इसी जीवन में सुखी हो सकते हैं और अपने अंदर जो विकार है, अपने अंदर जो कुसंस्कार हैं, उसे धीरे धीरे मिटाने का प्रयास करें, तो हो सकता है हम कल्याण की ओर, आत्म शांति की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब जी का ये जयंती मनाना सार्थक होगा। तो हम सबका यही उद्देश्य होना चाहिए कि हम इस मानव जीवन में आकर के हम ऐसा जीवन जिए कि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो, प्रेमपूर्ण व्यवहार हो और हम अपने आप की परख करें। जब तक हम अपने आप की परख नहीं करेंगे, हमारा ये भटकना कभी बंद नहीं होगा। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी है, इस वाणी को, उसके संदेश को हम आत्मसात करें और अपने इस मानव जीवन को सफल बनाएं। बोलिए सदगुरुदेव की जय। हाँ, पीछे में एक पाल रखा है, उसको बिछा देते। लाए हैं क्या है? उसको वहां ले जाओ, बिछा दो एक जन कोई। तुम मत जाओ नीलम, और कोई चले जाए। बैठने की जगह नहीं है। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। थोड़ा जोर से लगा, लग रहा भूख लग गई अब सबको। ये भोजन भी जरूरी है। यहाँ असली खुराक हम लोग ले रहे हैं, जो भीतर से हमें मजबूत बनाएगी, बलवान बनाएगी। हमारा पूरा जीवन सुखमय हो जाएगा। शरीर के लिए तो रोज करते हैं, लेकिन जीवन के लिए, मन के लिए कभी खुराक नहीं देते हम लोग। ये आज बड़े मुश्किल से मिल पाया है। इस सौभाग्य को हम सब ऐसे ना गंवाएं। ध्यान लगा करके, मन लगा करके अच्छे से सुने। कितने सुंदर विचार हम सब सुन रहे हैं। इस समय हम सब स्वर्ग में बैठे हैं। यही स्वर्ग है, और कहीं ऊपर स्वर्ग वर्ग नहीं मिलेगा। सत्संग ही हमारे जीवन का स्वर्ग है, जहाँ हमारे जीवन के लिए अच्छी बातें बताई जा रही हैं। जोर से जयकारा लगाएं एक बार। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत देर से सुन रहे हैं सब लोग। तो आइए एक भजन सुन लेते हैं। हमारे छोटी बहन नीलम जी हैं। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप सदगुरु कबीर साहब का ही भजन गाएंगी, दूसरे का भजन ना गाएं। रोज तो गाते हैं दूसरे का, लेकिन आज सदगुरु कबीर साहब का ही भजन गाएंगे। मैं निवेदन करती हूँ, आप एक भजन हम सबके बीच रखें। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। मंच पर आसीन परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनी वंदनी संत समाज, सत्संग प्रेमी भक्त सज्जनों, ममतामयी माताओं, श्री साहिब जी की ओर से मेरे लिए भी आज्ञा हुई है। आज्ञा पालनार्थ विश्व वंदनीय झीनी रे झीनी के राम नाम रस भीनी चदरिया चरखा बनाया कमल का चरखा बनाया। पांच तत्व की पूनी 9-10 मास बुनने को लागे।
झीनी रे झीनी के राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी जब मोरी चादर बन घर आई रंग रेज को दीनी जब मोरी चादर बन घर आई रंग रेज को दीनी ऐसा रंग रंगा रंग रे ने ऐसा रंग रंगा रंग रे ने कि लालो लाल कर दीनी चदरिया झीनी रे झीनी के राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी चादर ओढ़ संकमत करियो कि 2 दिन तुमको दीनी चादर ओढ़ संकमत करियो कि 2 दिन तुमको दीनी मूर्ख लोग भेद नहीं जाने मूर्ख लोग भेद नहीं जाने दिन दिन मैली कीनी चदरिया झीनी रे झीनी के राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी ध्रुव प्रहलाद सुदामन ओढ़ी सुखदेव ने निर्मल कीनी ध्रुव प्रहलाद सुदामन ओढ़ी सुखदेव ने निर्मल कीनी गुरु कबीर ने ऐसी ओढ़ी गुरु कबीर ने ऐसी ओढ़ी जो के त्यों धर दीनी चदरिया झीनी रे झीनी के राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे के राम नाम के राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी झीनी रे झीनी झीनी रे झीनी बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय संत समाज की भक्त समाज की भक्तिमती माताओं की जय साहेब बंदेगी साहेब बहुत ही सुंदर भजन सदगुरु कबीर साहब जी का प्रसिद्ध पद है जिसे हम सब सुन रहे थे। अब समय भी तो चलते जा रहा है, हमारे पूज्य गुरुजन अभी बचे हैं। मैं अब किसी प्रकार से समय न गंवाते हुए मैं नवापारा आश्रम से पधारे पूज्य श्री सुरेंद्र साहब